होते हैं तो 2 घंटे का एक लग्न होता है। जब 3 घंटे होते हैं तो 3 घंटे का एक पहर होता है। जब 12 घंटे होते हैं तब एक दिन होता है। और जब 24 घंटे होते हैं तब एक अहोरात्र होता है। 24 घंटे मतलब अहोरात्र। और जब 48 घंटे होते हैं तो एक मुहूर्त होता है। जब 7 दिन होते हैं तो 7 दिन का सप्ताह होता है। जब 15 दिन होते हैं तो 15 दिन का पक्ष होता है। 2 पक्ष हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। जब 30 दिन होते हैं तो 30 दिनों का एक महीना होता है। जब 2 महीने होते हैं तो 2 महीने की एक ऋतु होती है। 6 ऋतुएं आती है, 2 महीने की एक ऋतु। उसके बाद जब 6 महीने होते हैं तो 6 महीने का अयन होता है, दक्षिणायन और उत्तरायण। भगवान सूर्य 6 महीने दक्षिणायन रहते हैं और 6 महीने उत्तरायण होते हैं। और जब 360 दिन होते हैं हिंदू कैलेंडर के हिसाब से, तब एक संवत्सर होता है। एक साल मतलब एक संवत्सर। 365 दिन अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से। तो ऐसे हमारी दिनचर्या है। तो ऐसे ही कलयुग की आयु है 4,32,000 वर्ष, जिसमें से भी 5,000 कुछ साल ही बीते हैं। इसलिए व्यक्ति को समय के हिसाब से चलना चाहिए। जो व्यक्ति समय को बर्बाद करता है, समय उसको बर्बाद करता है। इसलिए व्यक्ति को अपना समय नहीं खोना चाहिए। उम्र ही कितनी है साहब, लगभग 80 साल। पहले हमारी उम्र 100 साल थी। अब एक आध आदमी जो कोई चले जाता है 100 साल तक, कौन जाता है? दुनिया भर की तो बीमारियां लग जाती है उसको, कौन जाएगा 100 साल? तो 4 वर्ण आश्रम धर्म की व्यवस्था में 4 आश्रम बना दी। 25 साल तक ब्रह्मचर्य, उसके बाद गृहस्थ में चले जाओ, 25 साल तक वहां रहो, 50। उसके बाद वानप्रस्थी बन जाओ, और उसके बाद पिछेतक तक वानप्रस्थी, और उसके बाद सन्यासी। तो आजकल व्यक्ति की उम्र 80 हो गई। 80 भी मान के चलो इतना जी ले, उतना भी नहीं जी रहा कोई आदमी। तो तब कैसी हो जाएगी उम्र? 20-20 साल को बांट लो। 20 साल तक आप ब्रह्मचर्य में रहो, मतलब विद्या अध्ययन करो। 20 साल के अंदर आजकल के नौजवानों का विवाह हो जाना चाहिए। 30-30 साल में विवाह होने गया, 35-35 साल में। तब लोग परेशान हैं, बेटी नहीं मिल रही। इसलिए नहीं मिल रही क्योंकि भ्रूण हत्या हुई। कब? एक बार वो टेक्नोलॉजी निकली थी कि पता लग रहा है कि मां के पेट में क्या है, बेटा है या बेटी है। तो जहां पता चला कि बेटी है, उस बेटी को पेट में ही समाप्त कर दिया। बेटियों को पेट में ही मार दिया। आज से 20 साल पहले की बात है। इसलिए आज 20 साल बाद यही हाल हो गए कि आपके बच्चों के लिए ढूंढने पर भी कहीं बेटी नहीं मिल रही है, क्योंकि बेटियों को तो पहले समाप्त कर दिया। भ्रूण हत्या। बोलो जय श्री राम। इसलिए व्यक्ति को कलयुग में बहुत कम समय है महाराज हमारे पास। बोलो जय श्री राम। इसलिए समय का सदुपयोग करें। हे परीक्षित, ये जब घोर कलयुग आएगा तब बल भगवान का अवतार होगा। संबल ग्राम मुख्यस्य ब्राह्मणस्य महात्मनः भवे विष्णु यशः कल के प्रादुर्भविष्यति। विष्णु यश ब्राह्मण की यहाँ भगवान का फिर से अवतार होगा। और भगवान को 9 बार कल की बोलो, कल की भगवान श्वेत अश्व होगा, उस पर बैठ करके आएंगे, असुरों का विनाश करेंगे और पुनः सतयुग की स्थापना कर देंगे। बोलो जय श्री राम। प्रलय कैसा आएगा? जैसे आ रहा है,
ये धरती डूब जाएगी जल में, जलमग्न हो जाएगी धरती। यही तो प्रलय है। धीरे धीरे होगा जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा। सुखदेव जी कहते हैं राजन आपके 7 दिन पूरे हो गए, अब अपने राम निकलते हैं। परीक्षित ने कहा गुरु जी तुम का खनन लग गया, मैं तो मरूंगा। सुखदेव जी ने कहा इसलिए सुनाई तुझे कथा कि तू मरेगा। तू नहीं मरेगा परीक्षित, तुम तो राजन मरिष्यति पशु बुद्धि मिमाम जई। तू मरेगा ये तेरी पशु बुद्धि है, तू तो आत्मा है रे। और आत्मा कभी नहीं मरता, आत्मा तो अमर होता है। आत्मा को कोई ना काट सकता ना मार सकता, इसलिए तू तो आत्मा है। अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्माहम परमम पदम। तू नहीं मरेगा परीक्षित, तेरा शरीर मरेगा, तू तो अमर है। परीक्षित को समझाया। परीक्षित ने कहा सिद्धोष्मी, हे महाराज हम अब सिद्ध हो गए हैं, हमें कोई नहीं मार सकता। सुखदेव जी ने कहा मैं यही तो चाहता था। सुखदेव जी चल पड़े। उसके बाद तक्षक नाग चल पड़ा। सुखदेव जी ध्यान कर रहे थे भगवान का। परीक्षित, तक्षक नाग आया, परीक्षित को डंस लिया, परीक्षित का शरीर छूट गया और परीक्षित की जो आत्मा थी वो भगवान में ही लीन हो गई। राग्यो मोक्षम तथा दीक्षा, राजा परीक्षित का मोक्ष होता हो गया। और परीक्षित के पुत्र को जब पता चला तो उन्होंने अपने पिताजी के पूरे अंतिम संस्कार किए। लेकिन जब उनको पता चला कि मेरे पिता को सर्प ने काटा है तो सर्पोष्ट यज्ञ किया गया, सर्पों को जलाया गया। आस्तिक मुनि ने, बृहस्पति जी ने जन्मेजय को रोका कि ऐसा मत करो, इन सर्पों को मत मारो, इनकी कोई गलती नहीं है, तुम्हारे पिताजी को शाप लगा था, ब्राह्मण ने श्राप दे रखा था, इनको मत मारो। जब समझाया तब ये सर्पोष्ट यज्ञ बंद कर दिया। श्री सुखदेव जी कहते हैं हे परीक्षित, इस प्रकार से हमने तुम्हें सुख और परीक्षित के माध्यम से श्रीमद् भागवत कथा सुनाई थी, जिसमें 335 अध्याय हैं, 12 स्कंद हैं और 18,000 श्लोक हैं, जो हमने 7 दिनों से आज तक सुने। एक श्लोक हम सब मिलकर के बोलेंगे। पहले मैं बोलूंगा और मेरे पीछे पीछे आप बोलेंगे, ठीक है? नाम संकीर्तनम यस्या, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनम, प्रणामो दुख शमन, तम नमामि हरिम परम, तम नमामि हरिम परम। ये अंतिम श्लोक है भागवत का। कह रहा है नाम संकीर्तनम यस्या, जिन भगवान को बल नाम संकीर्तन करने से समस्त पाप मिट जाते हैं, समस्त कष्ट मिट जाते हैं, समस्त दुख मिट जाते हैं। ऐसे प्रभु के श्री चरणों में हम सब मिलकर के प्रणाम करते हैं। बोलो भागवत भगवान की जय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलो शंकर भगवान की जय, रामचंद्र भगवान की जय हो। हर हर महादेव। तो जजमान परिवार के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं। जोरदार तालियां। उसके बाद पूर्णावती होगी।
और कैसी लगी आपको कथा? अच्छी लगी?